Hello everyone. In this video today we will be going to start chapter number 5 क्लास थर्ड का। इस वीडियो के अंदर हम क्लास थर्ड का तीसरे क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जिसका नाम क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में देखने वाले हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या लिखा गया है इस चैप्टर के अंदर, तो चलो पढ़ते हैं और देखते हैं। एन इंस्पायरिंग स्टोरी, ये एक प्रेरणादायक स्टोरी है, प्रेरणादायक कहानी है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई जो पिक्चर्स है उनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कस शुरू करते हैं। डिस्कस में लिखा गया है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स में क्या देखते हो। दूसरे में है, डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली, क्या आप रोज अपना जो घर होता है, हाउस होता है, और जो अपना रूम होता है उसको क्लीन करते हो, साफ करते हो। और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और हमें क्यों रखना चाहिए हमारी जो सराउंडिंग्स है, चारों तरफ है, उसको उसकी साफ़ सफाई क्यों करनी चाहिए। जो हमारा चारों ओर का वातावरण है, जो हमारे चारों ओर की जगह है, उनको साफ़ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो ये था आपका डिस्कस है। अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी, चलो आप पढ़ते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण नाम का एक लड़का है जो कि कर रहा था अपना गृह कार्य, होमवर्क। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट ही डिडंट लाइक, तो वह क्या करता है, ड्रू समथिंग बनाता है कुछ, ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़े पर, बट ही डिडंट लाइक इट, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता है। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और वह क्या करता है, जो उस पर ड्रू आउट किया था, जो बनाया था, उसको पेपर को फाड़ देता है और जो अपने जो रूम होता है उसके अंदर उसको थ्रू यानी फेंक देता है। नेक्स्ट देखो आगे क्या होता है। ही शार्पेंड द पेंसिल इन एंग्री, वह गुस्से में आकर अपनी पेंसिल को तिक्का करता है, छीलता है। द क्रिम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर, और वह क्या करता है, जो पेंसिल का जो पाउडर होता है, लीड पाउडर यानी जो पाउडर होता है, और क्रम्स यानी उनके छिलके होते हैं, वो अपने जो फर्श होता है उस पर फैला देता है, फेंक देता है। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, और जो वहाँ का फर्श होता है, जो फ्लोर होता है, वो बहुत ही डर्टी गंदा दिखने लगता है। देन क्या होता है, हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माँ उसे बुलाती है। अरुण कम हियर क्विकली, अरुण जल्दी से मेरे पास आओ। वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाई ए फ्यू थिंग्स, तुम्हें जाना होगा कुछ सामान खरीदने के लिए, मार्केट, कुछ चीज़ें लेने के लिए मार्केट। अरुण की मम्मी होती है, माँ होती है, वो अरुण को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा कुछ सामान लाने के लिए। तो देखो आगे लिखा हुआ है, अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, अरुण खुशी खुशी मार्केट जाता है, गया, क्योंकि इसमें वेंट आया तो अरुण खुशी खुशी मार्केट गया। वाइल देवर वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द लेन, और वह देखो जो मतलब गली थी, रोड थी, दुकानें थी, उसके ही साइड में वो चल रहा था, जबकि ही स्मेल्ट फॉल एयर, जबकि उसको गंदी जो एयर है, हवा है, उसकी स्मेल आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। इसलिए जो अरुण जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पर उसको फाउल एयर यानी गंदी जो हवा है उसकी स्मेल्टी यानी स्मेल आ रही थी। देर वॉज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल, वहाँ पर देखो क्या था, एक हीप ऑफ गार्बेज यानी काफ़ी गार्बेज का ढेर था, नियर द वॉल, दीवार के पास में। देर वर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑन द गार्बेज, और उस गार्बेज के अंदर कई जो जानवर होते हैं वो भी थे, और मॉस्किटो यानी मच्छर भी वहाँ पर गार्बेज के अंदर फैल रहे थे। आगे देखो, अरुण फेल्ट वेरी बैड, अरुण बहुत मतलब बुरा महसूस करता है। ही आस्क्ड हिज मदर, वह अपने माँ से कहता है, वाई इज़ इट स्मेलिंग सो बैड, वो कहता है कि वहाँ इतनी गंदी स्मेल, इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही थी। हिज मदर टोल्ड ही, उसकी माँ उसे बताती है, द पीपल आर वेरी केयरलेस, जो लोग होते हैं वो बहुत लापरवाह होते हैं, केयरलेस का मतलब लापरवाह। दे थ्रू द गार्बेज हियर एंड देयर एंड मेक द सिटी डर्टी एंड बैड स्मेलिंग, तो देखो जो लोग होते हैं वो बहुत ही केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, वो क्या करते हैं,
में जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, वो थ्रू फेंक देते हैं, हियर एंड दियर, यहाँ और वहाँ कुछ भी नहीं देखते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ पर फेंक देते हैं। मेक द सिटी डर्टी, और जो हमारा शहर है उसको डर्टी बनाता है, गंदा बनाता है। एंड बैड स्मेलिंग, इसलिए वहाँ से बुरी बदबू आती है, बुरी स्मेल आती है। अरुण आस्क्ड, हर अरुण उससे पूछता है वोट शुड वी डू, हम ऐसा क्यों करते हैं। हीज मदर सेड, उसकी माँ कहती है वी मस्ट ऑलवेज कीप our सराउंडिंग्स क्लीन एंड थ्रू द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली। तो उसकी माँ समझाती है कि हमें जो ऑलवेज, हमेशा कीप our सराउंडिंग, हमारे चारों ओर की जो जगह है वो हमेशा हमें साफ़ सुथरी क्लीन रखनी चाहिए, और जो गार्बेज होता है उसको थ्रू द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, और जो गार्बेज होता है उसको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, केवल और केवल। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्थी, तो यही है जो हमारे शहर को बना सकती है या फिर बनाएगी, मेक क्लीन एंड हेल्थी, साफ सुथरा और हेल्थी यानी स्वास्थ्य। आगे देखो, दे रीच्ड द मार्केट, वे पहुँचते हैं मार्केट। अरुण ने ओपन द रैपर ऑफ टॉफ़ी एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन, में मार्केट में जाते हैं और अरुण क्या करता है, एक टॉफ़ी होती है, एक चॉकलेट होती है, कैंडी, उसका जो रैपर होता है वो खोलता है उसको, और जो उसका रैपर होता है उसको थ्रू इट इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल देता है। इन द इवनिंग ही रिटर्नड होम एंड क्लीनड अप हीज रूम, और शाम को घर पर लौटता है वापस, और वह अपना जो रूम होता है उसकी साफ सफाई करता है। ही प्रोमिस्ड हीज मदर, वह अपनी माँ से प्रोमिस करता है, वादा करता है कि आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीननेस एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्थी, और वह ये प्रोमिस करता है अपनी मदर से कि मैं हमेशा यही डेवलप करूँगा, विकास करूँगा कि द हैबिट ऑफ क्लीननेस, की हमारे अंदर हमेशा साफ़ सफाई की ही आदत बनी रहे, एंड मेक, और बनाए इंडिया को, जो भारत है उसको क्लीन एंड हेल्थी, साफ़ सुथरा और स्वास्थ्य। आगे लिखा हुआ है, अरुण's मदर वॉज वेरी हैप्पी, अरुण की माँ बहुत खुश थी, टू सी द चेंज इन अरुण's हैबिट्स, क्योंकि अरुण के अंदर अब जो उसकी हैबिट्स थी उसमें बदलाव आ चुका था। अरुण की जो हैबिट थी, जो आदत थी, वो चेंज हो चुकी थी, इसलिए उसकी मदर थी वो बहुत ही खुश थी। तो ये चैप्टर था स्वच्छ भारत का, जिसमें हमने देखा कि हमें जो कचरा है, गार्बेज है, वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ग्लोसरी में लिखा हुआ है, क्रम्स यानी छिलके, क्विकली यानी शीघ्र, गार्बेज यानी कचरा, मॉस्किटो यानी मच्छर, सराउंडिंग्स यानी परिवेश या फिर वातावरण, डस्टबिन यानी कूड़ादान, रैपर यानी किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज या फिर कोई प्लास्टिक का ना। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर है, वो जो पोइम है जो भी है वो पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।